चार आर्य सत्य, एक प्रेरणादायक कथा। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती थी और परिवार गरीबी में जीने को मजबूर था। एक दिन रामू ने सुना कि पास के जंगल में एक महान संत का आगमन हुआ है जो जीवन के रहस्यों को समझाते हैं और दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाते हैं। रामू ने संत के बारे में सुनते ही अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि वह संत से मिलकर अपने दुखों का कारण और निवारण जानने जाएगा। अगले दिन वह सूरज उगने से पहले ही जंगल की ओर चल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वह संत के आश्रम पहुंचा। संत बुद्धदेव ध्यान में लीन थे। रामू ने उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताईं। बुद्धदेव ने रामू को शांतिपूर्वक सुना और फिर बोले, रामू, तुम्हारे सभी दुखों का कारण और निवारण चार आर्य सत्यों में छिपा है। सुनो, मैं तुम्हें इन्हें समझाता हूं। रामू ने ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया। बुद्धदेव ने कहा, पहला आर्य सत्य है दुख। यह जानना कि जीवन में दुख है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और प्रियजनों से वियोग। रामू ने सिर हिलाकर सहमति जताई। वह अपने जीवन की कठिनाइयों को याद करने लगा और महसूस किया कि हर किसी के जीवन में दुख अवश्य होते हैं। दूसरा आर्य सत्य, बुद्धदेव ने आगे कहा, दुख का कारण है हमारे तृष्णा और लालच, जिनकी वजह से हम दुख पाते हैं। यह तृष्णा हमें अनंत चक्र में फंसा देती है। रामू ने सोचा, हाँ, मेरी तृष्णा और इच्छाएं ही तो मेरे दुख का कारण हैं। उसने महसूस किया कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्धदेव ने फिर कहा, तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण। यह जानना कि दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। यह संभव है यदि हम अपनी तृष्णाओं का निवारण करें और निर्मल मन से जीवन जिएं। रामू के मन में एक आशा की किरण जागी। उसने सोचा, यदि मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता हूं तो शायद मैं अपने दुखों से मुक्त हो सकता हूं। बुद्धदेव ने अंत में कहा, चौथा आर्य सत्य है निवारण का मार्ग। यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक प्रयास, समयक स्मृति और समयक समाधि। रामू ने गहरे मनन में डूबते हुए सभी 8 अंगों को समझा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करेगा। उसने संत बुद्धदेव से विदा ली और वापस अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचकर रामू ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया, सरल और नैतिक जीवन जीने लगा और अष्टांगिक मार्ग का पालन करने लगा। धीरे धीरे रामू के जीवन में सुख और शांति लौट आई। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और परिवार में खुशी का माहौल बना रहा। रामू ने अपने अनुभवों को अपने गांव वालों के साथ साझा किया और धीरे धीरे पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। सभी ने चार आर्य सत्यों का पालन करना शुरू कर दिया और उनके जीवन में भी सुख और शांति का आगमन हुआ। इस प्रकार रामू की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि चार आर्य सत्य जीवन को बदलने और दुखों से मुक्ति पाने का सशक्त मार्ग है।